राम राम जी। अभी आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये एक बात कहना चाहता हूँ। जब हम किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, जब हम किसी काम से या किसी भी उद्देश्य से हम किसी दूसरे राज्य में गए और वहाँ पर हमें अपने राज्य का कोई व्यक्ति मिल जाता है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। अरे यार तू तो अपने, फिर हम उसके बाद पूछते हैं ईस्ट का, वेस्ट का, साउथ का या नॉर्थ का। ठीक है, वो एक अलग विषय है। यदि हमारे ज़िले का मिल जाए, यदि हमें दूसरे राज्य में अपने ज़िले का मिल जाए तो कितना प्रसन्नता होती है। क्षेत्र नहीं पूछते उसमें ज़िले में कौन सा है, और जात धर्म भी छोड़ो, वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन उस चीज़ को भी कोई नहीं देखता है तो उसको पूछा, कितनी प्रसन्नता होती है भाई। तो प्रसन्नता होती है। ठीक है, चलो ये तो हो गई प्रदेश की बात। यदि हम किसी दूसरे देश में चले जाएं और वहाँ पर अपने देश का मिल जाए, कितनी प्रसन्नता होगी। अरे भाई भाई मिल गया। ठीक है ना, जो बाहर रहते हैं वो इस चीज़ की अनुभूति करते होंगे या उन्होंने की भी हो। मिल गया दूसरे देश में अपने यहाँ का। अच्छा, फिर उसके बाद पता लगा अरे तो अपने राज्य का ही है, अरे तो बिल्कुल चाचा ताऊ का ही हो गया भाई। अब तक अपना भाई लगा, फिर अरे बस बिल्कुल चाचा ताऊ का हो गया। और अगर ये पता लग जाए अपने राज्य में भी अपने ज़िले का है, और फिर तो सगा भाई सा ही हो गया। तो ऐसा होता है, ये कोई ऐसा कोई अलग कहानी नहीं कि हाँ ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें सत्य है, प्रमाणित है कि हाँ हमें अपने, हम जहाँ हमने जन्म लिया हमें वहाँ से लगाव होता है। ये मैं बात आगे भी किसी वीडियो में स्पष्ट करूँगा कि हाँ हम उसका क्या लाभ लेते हैं। तो जहाँ हमने जन्म लिया है वहाँ से हमारा जुड़ाव सदैव रहता है और वो हमारा कभी समाप्त भी नहीं होता। और अगर कहीं पर बात चल रही हो तो हम अपने जहाँ पर हमने जन्म लिया, हम वहाँ की बुराई भी सुनना पसंद नहीं करते। कुछ अगर हम आपस में वहीं पे बात कर रहे हैं जहाँ पर हमने जन्म लिया है तो हम वहाँ की बुराई अवश्य कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा करे तो हम वहाँ पर अपनी, वहाँ पर जहाँ जन्म लिया है वहाँ की हम बुराई नहीं सुन सकते, नहीं सुनता। ये सामान्य सी बात है, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ किसी एक ही व्यक्ति की बात है, सभी की सामान्य सी बात है। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये जो मैं अगली वीडियो दिखा रहा हूँ, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बारे में बात में करते हैं। जब हम ही ना होंगे, तेल भी तो हमारे मुल्कों से आ रही है, सिलेंडर भी तो हमारे मुल्कों से आ रही है और हमें ही नहीं दे रहे। आपके ले ईरान से सिलेंडर नहीं आते, ईरान से गैस नहीं आती, वो भी तो हमारा है मुसलमानों का। जब हम ही ना होंगे, मैंने बताया भाई कि जहाँ पर जन्म लिया वहाँ से हमारा बहुत गहरा जुड़ाव होता है। तो अब ये महिला कह रही है कि वो देश हमारा हमें क्यों नहीं देगा, हमारा ही तो देश है ये। भाई तुम यहाँ पैदा हुए हो, यहाँ रह रहे हो, यहाँ खा रहे हो, सारी सुख सुविधा यहाँ की ले रहे हो, फिर भी उसके बाद तुम ये कह रहे हो कि सिलेंडर हमें क्यों नहीं पहले दिया, हमें तेल पहले क्यों नहीं दिया। अरे वो तुम्हारा सब कुछ है, चलो ठीक है, तुम मानते हो, एक प्रकार से मानते हो, लेकिन क्या अपने देश से भी ऊपर हो गया? क्या बाढ़, ये जो सहायता वहाँ पर गई है, एक प्रकार से ठीक है, वहाँ पर अगर समस्या कर दी, सबका लगा होता है, लेकिन क्या आपके देश में इतनी आपदाएं आई या इतनी समस्याएं उत्पन्न हुई पहले की सरकारों में भी? ऐसा नहीं किसी स्पेशली सरकार, पहले की सरकारों, पहले समय में भी वित्तीय संकट आए, सोना तक गिरवी रखा, क्या किसी ने उस समय सहायता की? क्या देश नहीं आता पहले? चलो उस चीज़ को भी छोड़ो, लेकिन अब आप कह रहे हो कि गैस सिलेंडर हमें पहले दो, ये पहले दो, तेल भी हमें पहले दो क्योंकि वो हमारे देश से आ रहा है। भाई तुम्हारा देश है तो बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? हर जगह फिर ये चीज़ें क्यों ला रहे हो तुम कि हाँ वहाँ तो हमारे लोग हैं तो हमारा सब कुछ हुआ। भाई एक चीज़ सोचो, अगर यही बात है तो मैं भी दूसरा इसमें क्लिप दिखा रहा हूँ। जो अटैक कर रहे हैं चालक दल, हमारे यहाँ के अटैक भी हुए, उसमें चलो सुरक्षित मिल गया। दूसरा हो रहा था न्यूज़ समाचार में बाद में कि कोई हाजी अली नाम से कोई जहाज था जिसमें तेल आ रहा था, उसमें कोई अब्दुल्ला में भी शायद अब्दुल्ला ही था कोई, उसकी मौत हो गई जो चालक था। तो भाई जब ये घटना हो रही है, वो तुम्हारा अपना कहाँ गया? मेरा कहने का मोटिव या जो उद्देश्य है वो ये है। तो आप ऐसी बातें करते क्यों हो कि हाँ अपने देश के विरोध में खड़े हो जाते हो? भाई पहले तो अपना देश है, जो हमारा नहीं है, जो हमारे देश का नहीं है, जो हमारे चालक दल पर हमला कर रहा है या सब कुछ कर रहा है, उसे तुम अपना माने बैठे हो। लेकिन कम से कम मान भी लो तो अपना अंदर रखो। ये थोड़ा ये तुम बिल्कुल उसको पब्लिकली और खुले मन से, दिल से दान दे रहे हो। स्थिति को तो समझो कम से कम कि किस चीज़ की क्या आवश्यकता है,
देश को भी तो साथ लेके चलो, या देश से ऊपर सब कुछ है। तो जहाँ जन्म लिया है वहाँ से जुड़ाव होता है। तो मुझे लगता है कि अपने देश को सर्वोपरि मानना चाहिए, और वो होता भी है। ठीक है, जहाँ का हम खाते हैं, पहले नमक हरामी की बड़ी बुरी सज़ा होती थी। एक शब्द अगर किसी को बोल दिया ना, तो बड़ा कई बार ऐसा होता था कि कुछ लोग सुसाइड, आत्महत्या तक कर लेते थे। अच्छा मुझे बोल दिया, मैं तो भाई ऐसा नहीं हूँ। लेकिन आज के समय में खा रहे हैं यहाँ का गुण कहीं और के, क्या चल रहा है ये। तो सोचो, विचार करो, पढ़े लिखे हो तो थोड़ा सा ना बुद्धि का प्रयोग करो। कोई अगर हाँ इसमें कहने लगे कि भाई इसको इतना ज्ञान नहीं, कम पढ़ी लिखी है, चलो, अरे तो इसको किसी ने तो सिखाया है, वो तो पढ़ा लिखा था। या अगर ये कह रहे तो उसको जिसने भी बताया वो तो पढ़ा लिखा था। कम से कम इन चीज़ों को सही दिशा में तो लेके चलो। सबसे पहले देश होता है, देश। राम राम।